सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इसकी समरी समझी थी। आज हम जो है इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। सो लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पर जो है समझाया गया है। तो पहला पैराग्राफ जो दिया गया है वो कुछ इस तरह है। ऑन जेनिफर्स टाइगर स्प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Right? So क्या मतलब होता है इसका? So the poet is describing a lady whom she addresses as Aunt Jennifer. सीधी सी बात है, यहाँ पर किसके बारे में जो है लिखा गया है? Aunt Jennifer के बारे में लिखा गया है। She says that Aunt Jennifer is doing embroidery on a piece of cloth which could be a tablecloth or wall hanging. Aunt Jennifer क्या कर रही है? एक प्रकार का जो है एम्ब्रॉयडरी बना रही है किस पर? कपड़े के ऊपर। हो सकता है वो कोई टेबल क्लॉथ हो सकता मतलब टेबल के ऊपर रखा जाने वाला कपड़ा हो, या फिर कोई वॉल हैंगिंग कोई ऐसा पीस हो, या कोई डेकोरेटिव सामान है जो जिसे वो बनाने की कोशिश कर रही है। She has designed it with beautiful tigers which are running fearlessly in the green forest. और क्या डिज़ाइन उसके ऊपर बनाई जा रही है? तो कुछ यहाँ पर टाइगर्स बनाए जा रहे हैं, और वो टाइगर्स जो है fearlessly घने जंगल में हरे जंगल में जो है वो fearlessly घूम रहे हैं। She has described their beauty by comparing them with a precious yellow stone known as topaz, है ना। सो यहाँ पर ये जो लेडी है ऑन्ट जेनिफर, उन्होंने इस चीज़ की जो खूबसूरती है किसके साथ में कंपेयर की है? तो टोपाज के साथ में। जैसा आप जानते होंगे टोपाज जो है कहा जा सके कोहिनूर की तरह ही एक बहुत ही कीमती और प्रीशियस जो है स्टोन माना जाता है। She says that they appear bright yellow in the green backdrop of the forest. ऐसा कहती है कि ये जो टाइगर्स है वो कब दिखाई देते हैं? appear bright yellow in the green backdrop of the forest, है ना। जब भी घने जंगल होते हैं, हरे जंगल होते हैं बैकड्रॉप फॉरेस्ट के, वहाँ पर ब्राइट कलर के जो है ये येलो टाइगर्स जो है दिखाई देते हैं। They are fearless and they are not affected by the presence of men. काफ़ी निडर होते हैं, और किसी भी इंसान की मान लो अगर उपस्थिति हो तो उनसे उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं, उनसे वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, है ना। Here we can sense the contrast of behavior between the tigers and aunt. अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जिस टाइगर को वो बना रही हैं उस टाइगर के बीच में और आंट जेनिफर के बीच में क्या कनेक्शन हम जो है बिठा सकते हैं, क्या कॉन्ट्रास्ट है। Though the tigers designed by her are fearless, but she herself is afraid of her husband. है ना, कि जो टाइगर्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं वो कैसे होते हैं? निडर, fearless होते हैं, जबकि वो जो है वो अपने हस्बैंड से काफ़ी डरती है। Further the poet says that the tigers are proud and fearless citizens of the forest. पोएट यहाँ पर आगे और भी बताते हैं कि टाइगर्स जो है वो काफ़ी कहा जा सके लाइक गर्व महसूस करने वाले, प्राउडफुल और फियरलेस, निडर जो है सिटीजन माने जाते हैं किसके? फॉरेस्ट के। दे आर वेरी शाइनी एंड एलिगेंट, काफ़ी चमकदार और एलिगेंट पर्सनालिटी उनकी होती है। नेक्स्ट कहा जा सके क्या लिखा है पैराग्राफ के अंदर? तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's head. अब यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है? So यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब करते हैं that the fear of Aunt Jennifer towards her husband, है ना, कि Aunt Jennifer जो है वो अपने हस्बैंड से कितना डरती है। She says that while she is doing embroidery, her fingers are quivering with fear of her husband, है ना, कि जब भी वो ये एम्ब्रॉयडरी बना रही है तब भी जो है उनके हाथ जो है काँप रहे हैं, किस वजह से? अपने हस्बैंड के डर की वजह से। Her husband doesn't approve of her hobby of embroidery. क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड जो है ये जो एम्ब्रॉयडरी की हॉबी है उसको भी वो अप्रूव नहीं करते, उनको भी पसंद नहीं है बिल्कुल ये। Therefore she trembles while she is embroidering the piece of cloth. और इसी वजह से ये डर भी लग रहा है एम्ब्रॉयडरी बनाते हुए इस कपड़े के ऊपर। It has become difficult for her to pull her needle up and down. और जो टाइनी नीडल है, जो सुई है, जो काफ़ी छोटी है और कहा जा सके पेपर वेट जैसी होती है, वो नीडल भी जो है पुल एंड पुश करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है ना। Then she describes the wedding ring which was given by uncle to Aunt Jennifer on their wedding day. फिर कहा जा सके एक वेडिंग रिंग को जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पर वेडिंग रिंग का, जो कि अंकल ने आंट जेनिफर को उनके शादी के दिन पहनाई थी। She says that it is a kind of burden for her to wear this ring. और ये रिंग पहनना जो है एक प्रकार का भार है ना। She has been tortured by her husband so much that the wedding ring which could have been a beautiful gift for her seems like a burden to her. और आंट जेनिफर इतनी टॉर्चर्ड की जाती है उनके हस्बैंड के द्वारा कि उनकी ये वेडिंग रिंग जो कि एक ब्यूटीफुल गिफ्ट हो सकती है, यहाँ पर जो है उनको क्या लग रही है? एक प्रकार का बर्डन लग रही है।
She has faced so many difficulties in her married life that the little ring is described as a heavy band on her trembling fingers. है ना कि यहाँ पर आंट जेनिफर जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी तकलीफ़ें जो है झेली हैं अपनी मैरिड लाइफ में कि उनको ये जो छोटी सी रिंग है, लिटिल रिंग, कैसी महसूस हो रही है? हैवी बैंड महसूस हो रही है उनकी जो अंगूठियाँ उनके जो हाथ हैं, उंगलियाँ हैं उसके ऊपर. This means that the ring is associated with some bad experiences in the form of torture she has faced because of her husband's dominating behavior. है ना. और इसका मतलब क्या बनता है कि ये जो रिंग है जो यहाँ पर दिखाई गई है ये कुछ बैड एक्सपीरियंस जो है उनसे एसोसिएट करती है. मतलब ये रिंग जो है उनको कुछ ख़राब अनुभव अपनी ज़िंदगी के, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की जो है याद दिलाती है. क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड का बिहेवियर जो है कैसा है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है ना. वो अपना कंट्रोल जो है अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ऐसा उनका मानना है ना. नेक्स्ट क्या दिया है पैराग्राफ? व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. आखिर में पोएट क्या समझा रहे हैं? The poet says that one can easily sense Aunt Jennifer's desire for freedom and fearlessness through her design of tigers. अब यहाँ पर पोएट ऐसा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब इनकी ये कहानी पढ़ता है, उनकी ये पोएम पढ़ता है, तो आंट जेनिफर की जो डिज़ायर है आज़ाद घूमने की, निडर घूमने की, वो तुरंत जो है पता लगाई जा सकती है. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर डिज़ाइन किसका बना रही है? टाइगर्स का डिज़ाइन बना रही है. फर्दर शी सेज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर आंट टू अचीव दिस फ्रीडम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. लेकिन बाद में ये भी समझाते हैं कि ये जो अचीवमेंट है फ्रीडम हासिल करने का, ये जो डिज़ायर है फ्रीडम हासिल करने की, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर जो है उनको ये सारी चीज़ें जो है झेलनी रहेगी. She will attain it only after her death, but here also the irony of her life is that still she will be tied up with shackles in the form of her husband's wedding ring. अब यहाँ पर पोएट क्या समझा रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी भर का उनका जो बर्डन है वो बर्डन सिर्फ मौत के बाद ही जो है उनसे हटाया जा सकता है. लेकिन एक और आयरनी यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं कि शायद मौत के बाद भी उनके हस्बैंड का जो हक बनता है उनके ऊपर वो कभी हटाया नहीं जाएगा. क्यों? Because she will be tied up with shackles in the form of her husband's wedding ring. क्यों? क्योंकि उसे जो है एक बार वो अंगूठी जो है आखिरकार वहीं पर रहेगी और जो हक है उनका वो हक भी जो है वहीं पर रहेगा. The ring was the sole proof of the tortures which she had faced from her husband. और ये जो अंगूठी है, ये अंगूठी एक प्रकार का जो है प्रूफ है किस बात का? कि जो टॉर्चर्स यहाँ पर आंट जेनिफर ने झेले हैं अपने हस्बैंड से. On the other hand, there are tigers designed by Aunt Jennifer which will always depict her desire of living a fearless life by jumping proudly and bravely on the piece of cloth. और दूसरी बात तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ये जो टाइगर डिज़ाइन किए गए हैं आंट जेनिफर के द्वारा, वो हमेशा ही जो है क्या डिपिक्ट करते रहेंगे? आंट जेनिफर की जो डिज़ायर है फियरलेस लाइफ जीने की, किस तरीके से? बाय जंपिंग प्राउडली ब्रेवली ऑन द पीस ऑफ क्लोथ. है ना, ये जो पीस ऑफ क्लोथ जिस पर डिज़ाइन बनाई जा रही है उस पर जिस तरीके से ये टाइगर्स को जंपिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, उसी तरीके से आंट जेनिफर की डिज़ायर भी जो है हम समझ सकते हैं. सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.